मेरे पास लोग आते हैं, मैं स्वयं भी ऐसा ही कहते, हम बड़े दुखी, बड़ा संताप, बड़ी अशांति, यही बात सुनने को मिलती है। पर वो अशांति और दुख का निवारण बाहर से तो नहीं हो सकता। नहीं, अशांति, सारे दुख, सारे संताप अभी अभी नष्ट हो जाएं, भगवत कृपा पर विश्वास करना। भगवान की कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं। उनकी शक्ति ही सर्वत्र क्रियाशील है और उनकी क्रिया, प्रत्येक क्रिया में उनकी कृपा भरी है। हमारी दृष्टि बहुत सीमित होने के कारण से अपने मन की जहाँ नहीं होती वहाँ हम अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बड़ा बुरा हो जाता है। पर यदि कृपा में विश्वास हो और हम ये ठीक अनुभव करें कि उनकी अपनी दृष्टि से जो दृष्टि परम कल्याणमयी है, तो जो दृष्टि सत्य है, तो जो दृष्टि यथार्थ हितकर है, उनकी उस दृष्टि से जो उचित है वही उनकी कृपा से बन रहा है, चाहे वो देखने में कुछ विपरीत प्रतीत हो। तो ये विश्वास यदि हो जाए तो तत्काल शांति मिल जाएगी। किसी डॉक्टर को आप अपना फोड़ा दिखलाते हैं, पेट दिखलाते हैं, जानते नहीं हम, वो कहता है कि भाई इसमें अमुक दोष है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम करवाए रहते हैं और स्वेच्छा पूर्वक सुख से कराते हैं। उस ऑपरेशन में दुख नहीं मानते, चाहे वो डॉक्टर भूल भी कर जाए। हमारे वो लड़कियां अरुणा है, उसका पेट का ऑपरेशन कर दिया डॉक्टरों ने, कुछ निकला या नहीं, तो बोले बहन ही निकल गया। उसका ऑपरेशन हो गया, उनका बहन निकल गया। तो डॉक्टर तो भूल भी कर सकते हैं, पर भूल करने की जहाँ गुंजाइश है उन डॉक्टरों पर हम विश्वास कर लेते हैं कि ये डॉक्टर जो कहते हैं वो 16 आने सत्य, ऑपरेशन करेंगे वो सर्वथा उचित, और मजे में शांति पूर्वक दुख में सुख मांगते हुए। ऑपरेशन में पीड़ा होती है, हाँ, तमाम अंग काट डालते हैं, घाव भरते महीनों लग जाते हैं। दुख में सुख की अनुभूति करते हुए हम केवल विश्वास के नाते अपना शरीर, अपना जीवन डॉक्टर को समझ देते हैं। ये सबका अनुभव है। तो जैसे स्वयं अज्ञ, अल्पज्ञ, भूल से भरा, स्वार्थी एक डॉक्टर है, उस पर हम विश्वास कर लेते हैं और तुरंत शांत और सुखी हो जाते हैं। तो भगवान कृपा पर विश्वास करें। उन्होंने एक घोषणा की, सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। बे शांति के दुख से तुम जल रहे हो, बड़ा सीधा उपाय हम बताएं तुमको, और उस उपाय में स्वयं बंध जाते, ऐसे ही कुछ ठिकाना नहीं। कहीं भक्ताराम कहते थे एक बात थी, भाई भक्तों के सूरज हैं वो, ऐसी बात उनके मुंह से निकल गई जो हम सभी के सब लोगों के लिए परम आश्वासन, सर्वभूताना। तो हमें प्राणी तो है ना, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, चाहे भक्त न सही। और वो कहते हैं तुम प्राणी हो, हम तुम्हारे सूरज। और इस बात को फिर वो उसका फल बताते हैं। इस बात को जहां किसी ने जान लिया कि भगवान हमारे सूरजों से शांति मिल जाएगी, पर शांति नहीं मिलती, इसका अर्थ यही है कि भगवान के सौभाग्य पर हमारा विश्वास अभी आया नहीं। तो शांति तो मिल जाती है विश्वास पर ही, दुखों का नाश तो हो जाता है विश्वास पर ही। रहते नहीं दुख, रह सकते नहीं, परिस्थिति कुछ भी हो, कोई परिस्थिति भी भगवत विश्वासी पुरुष को दुख में नहीं डाल सकती। कोई परिस्थिति, किसी परिस्थिति हो, वो भगवान का मंगलमय
हाथ उसमें पावेगा। भगवान के मंगलमय करस्पर्श को पाकर उस दुख में, विपत्ति में, भय में, मृत्यु में वो भगवान के वरद हस्त का स्पर्श पाकर और मधुर मधुर अनुभव करेगा, सुखी होगा। लोग कहेंगे बड़ा दुखी, वो अपने मन में समझता रहेगा कि ये समझते नहीं कि हम कहाँ हैं, हम तो गए थे। ये तो विश्वास की बात। और जहाँ समर्पण हो जाए, समर्पण का अर्थ है अपने को उनका बना देना। अब और अपने को उनका बना देने वाला अपना भी फिर नहीं रह जाना। उनको अपना बना दे और अपना बना देने वाला जो है वो भी न रहे। तो क्या होता है कि फिर ये बात हम कह सकते हैं कि हमारी पीड़ा, हमारे सुख का सारा ज्ञान उनको हमें नहीं। जब हमारा अहम उनमें जाकर समर्पित हो गया, उनका हो गया, हमारा अहम उनका हो गया, तो वैसी अवस्था में हमारी पीड़ा, हमारा दुख जो कुछ भी दिखता है, इसका भान उन्हें होगा कि हमको होगा। और एक बात, बहुत मोटी बात ध्यान में रखने की है, बहुत मोटी, बहुत उड़े की बात। जब तक अपनी लाभ हानि, अपना सुख दुख, अपना भोग अभोग हमें स्वयं याद रहता है अपने लिए, तब तक हम अपने को भगवान की सेवा के लायक भी नहीं बना पाते। जहाँ हम किसी स्वामी के सेवक हुए, वहाँ अपना स्वार्थ अलग रहेगा नहीं। अगर अलग रहा तो हम उनकी दासता में अभी नियुक्त नहीं हुए। अपने को भूल जाना पड़ेगा, अपने को खो देना पड़ेगा सेवा करने वाले। बहुत पहले अरविंद ने व्याख्या की थी देशभक्ति। ये शायद 1908 या 9 की बात है। कलकत्ते में एक पत्र निकलता था उनका, जिसका नाम था धर्म, बंगला में। ये निकलता था अंग्रेजी में, उसका नाम था कर्मयोगिनी। तो धर्म में उन्होंने व्याख्या की देशभक्ति। तो सारे देश के काम करने वालों के लिए काम किए। उन्होंने ये लिखा कि सर्वथा देशात्म बोध का नाम देशभक्ति। देश ही मैं हूँ, मेरा अलग अस्तित्व नहीं। तो फिर देश का सुख दुख, देश का हानि लाभ, देश का मान अपमान, ये सब मेरा है। अरविंद ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा है, इसमें लिखा कि तुम ये मत समझो कि 3.5 हाथ का ये शरीरधारी अरविंद है। ये 33 कोटि जो भारतवासी हैं वो अरविंद है। भारत की नद नदियां, भारत के समुद्र, ये अरविंद का रक्त है। इस प्रकार इस विराट में, विराट देश में अपने को जो मिलाकर देश के हानि लाभ मानापमान को अपना अपना माने, वो देशभक्त है। तो जिस देशभक्त का अपना स्वार्थ अलग, जो देशभक्त अपने आप में देश से अलग, वहां पर जहाँ स्वार्थ में संघर्ष होगा देश के और अपने, वहां मामला बिगड़ जाएगा, जैसा आज बिगड़ रहा है। तो अपने को उनका बना देना, ये हुए बिना तो हम अपना स्वार्थ अलग रखते हुए बोल भी हमें तो नींद आ रही है और इस समय उनको मुट्ठी भरनी, वो नींद भूल जाएगा, भूख भूल जाएगा। और ये हम लोग देखते हैं, जब किसी भी इंद्रिय विषय का आवेश होता है हमारे मन में, बहुत मीठी चीज, उस समय नींद भूख भूल जाते हैं। संसार में निकृष्ट भोगों के भोगने में हम नींद भूख भूल जाते हैं, और कहीं समर्पण में न भूल जाए नींद भूख। समर्पण में वो अलग चीज अपनी बनी रहे, नहीं बनी रह सकती। तो सेवा करने के लिए भी आवश्यक है
कि अपना स्वार्थ, अपने आप, अपना कोई भाव अलग न रहे, उसमें मिल जाए। और जहाँ समर्पण है वहीं ये बात है कि मैं तो सदा वस्तु हूँ उनकी, उनकी ही हूँ भोग्य महान। ये राधा ही कह सकती है, बेटी कह सकती है, हम कैसे कहें? एक दिन नहीं, अभी अभी उनका मैं हो गया फिर अपना बन जाऊंगा, ये क्षणिक समर्पण नहीं। मैं तो सदा वस्तु हूँ उनकी और उनकी ही हूँ भोग्य महान। अब ये भोग्य जो है ना, ये बड़ी सुंदर चीज है। अब ये सतरंगी है, ये हमारी भोग्य, इसको हम चाहे टांग के ऊपर रख दें, चाहे उल्टी बिछा दें, चाहे कीचड़ में डाल दें, चाहे इसे चाकू से काट दें। चाकू से काटने का दुख होगा तो हमको होगा कि हमारी सतरंगी हमने काट दी गला गई से। कीचड़ में डालेंगे तो वो दुख हमको होगा कि हमने अपनी सतरंगी को कीचड़ में डाल दिया। अगर इसको अच्छी तरह से धो करके और साफ कर लेंगे, सुंदर हो जाएगी, तो सुख हमको होगा कि हमारी सतरंगी सुंदर हो गई। इस सतरंगी को कोई कहीं किसी प्रकार से, जल सतरंगी है, इसका भी अपमान कर देगा, जहाँ बिछाने वहां बिछाते और भी कोई और कहीं बिछा देगा, तो दुख हमको होगा। क्यों होगा? कि ये हमारी वस्तु और हमारे भोग हमारी। तो जब हम भगवान के भोग्य बन जाए, शिकायत कब तक रहती है? जब हम भोगता रहते तभी तक रहती, नहीं शिकायत नहीं रहती। फिर शिकायत नहीं, फिर तो जो कुछ वो करे शिकायत, फिर तो शिकायत का तो ये शब्द जो है ना, ये कोष से निकल जाता है। शिकायत नहीं रहती, वो तो उसकी चीज है और उसका भोग्य है। तो बड़ी भाव की ये बात है, मेरी पीड़ा मेरे सुख का, इसीलिए उनको ही ज्ञान। उनको ज्ञान कभी होता है सो नहीं है कि नहीं। इस शरीर में हमारा आत्मभाव है, अब पैर अगर हमारा आत्मभाव का ही एक स्वरूप है तो कांटा गड़ेगा यह है यहाँ, और ब्रेन सोचेगा कांटा गड़ा, और संताप होगा हृदय में, क्योंकि हमारा है और हमारा भोग। तो जब कोई भक्त, प्रेमी, प्रेमिका, कुछ भी कहें उसको, तो नाम वाम को लेकर के लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं। सखी हो चाहे सखा हो, असल में चीज है अर्पण। अपने आप को अर्पण कर दे, और वो अर्पण केवल शब्द का हो, अर्पण यथार्थ है। तो अर्पण की कसौटी यह है कि हमारा दुख, हमारी पीड़ा, हमारा सुख उनको होने लगे। ये अर्पण की कसौटी उनको होने लगे। फिर वो शायद विनय पत्रिका में आया है, लक्ष्मण जी ने कहा कि घाव तो हमारे हैं और पीड़ा उनके हो रही, राम को पीड़ा हो रही, घाव हमारे। तो क्या चीज है? वो जो लक्ष्मण है वो राम के समर्पित है। लक्ष्मण अलग नहीं है, अलग नहीं, लक्ष्मण राम के समर्पित। इसी प्रकार जिसका जीवन भगवान के यथार्थतया समर्पित है, उसके जीवन में न सुख रहेगा न दुख रहेगा। उसके जीवन में क्या रहेंगे? प्राण प्रियतम रहेंगे, बस। अब वो सुख हो तो उनको हो, दुख हो तो उनको हो, मान हो उनका हो, अपमान हो उनका हो। तो ये मानापमान, सुख दुख की जो उक्ति है, ये भी कहने भर के लिए, उसको इसकी भी स्मृति है, उसको स्मृति नहीं रहनी चाहिए इसकी। वो तो उनका हो करके अपने आप को खो दिया, अपने आप को खो दिया। अपने आप को खोकर क्या हुआ?
वो अचिंत और अनिर्वचनीय स्थिति है। प्रेमी प्रेमास्पद का सर्वथा भोग्य बनकर उनके अंदर उनकी इच्छा से उनके आत्मसात हो गया। उन्होंने अपने में उसको ले लिया, अपने साथ मिलाए लिया, अपने अंदर उसको बसाए लिया, अलग रहा नहीं। इसलिए मेरे तन का घाव तथा मेरे मन की जो व्यथा अपार। दो ही तरह के दुख होते हैं संसार में, शारीरिक और मानसिक, आभ्यंतरिक और बाह्य। ये दोनों दुखों का सारा भार फिर वो स्वयं ढोते हैं। करें अपना, उनको जो अच्छा लगे सो करें। उनको घाव सहना हो घाव सहें, उनको आराम से रहना हो आराम से रहें। अब आराम और आराम का न होना इसका किसको पता नहीं, उसको पता।